Hello friends, welcome back to my channel. Today I am going to explain about NCERT class 7 geography chapter 1, that is environment. So let's start the chapter. After the long vacation, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. जब लंबी छुट्टियों के बाद रवि जब अपने स्कूल जाने लगा तो उसने देखा कि उसका जो एक प्लेग्राउंड था तो वो एकदम पूरा पूरी डग हो चुका था. People said that a huge building with many flats will be constructed there. लोगों ने कहा कि वहाँ पर एक फ्लैट बनने वाला है, बहुत सारे फ्लैट्स बनने वाले हैं. रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स. रवि को की आंखों में आंसू आ गए. व्हेन ही रियलाइज दैट द बिग प्लेग्राउंड विद इट्स सॉफ्ट ग्रास, मेरीगोल्ड्स एंड बटरफ्लाइज इज गॉन फॉर एवर. जब वो सोचने लगा कि वो सॉफ्ट ग्रास, मेरीगोल्ड्स, फ्लावर्स है, बटरफ्लाइज है, सब वो चला जाएगा, तो उसको सोच कर उसकी आंखों में आंसू आ गए. He started his feelings with his classmates. Sorry, he shared his feelings with his classmates. उसने अपनी फीलिंग्स को अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर किया. इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व सी हाउ आवर एनवायरनमेंट इज चेंजिंग. प्रिंसिपल ने भी कहा कि देखो हमारा एनवायरनमेंट किस तरह चेंज हो रहा है. इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर व्हाट इज एनवायरनमेंट. रवि ने टीचर से पूछा कि एनवायरनमेंट क्या है, व्हाट इज एनवायरनमेंट. वट एवर, तो टीचर ने जवाब दिया वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स सेड द टीचर. जो आप अपने आस पड़ोस में देखते हो वही सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट है. रवि थॉट अलाउड दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल्स, चेयर्स इन द क्लासरूम, इवन दैट ओपन फील्ड, द रोड, द गार्बेज, माई फ्रेंड्स, ऑल आर पार्ट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट. तो रवि सोचने लगा कि जो बिल्डिंग्स है, आसपास की बिल्डिंग्स है, टेबल्स है, चेयर्स है क्लासरूम में, और ओपन फील्ड है, रोड्स है, गार्बेज है, और उसके दोस्त है, सभी ये इन्वायरमेंट की ही पार्ट है. यस सेड द टीचर ने कहा बट वेट, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर. कुछ ऑब्जेक्ट्स जो नेचर बनाती है, फॉर एग्जांपल माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स. अदर्स आर मेड बाय पीपल, फॉर एग्जांपल रोड्स, कार्स, क्लॉथ्स, बुक्स. ये सब कुछ है जो नेचर बनाती है, कुछ है मैन मेड है. नाउ वर्क इन पेयर्स, मेक ए लिस्ट विथ योर classmates sitting next to you of the creations of nature and by human beings. वो टीचर ने कहा कि आप पेयर्स में अब हो जाइए और बनाइए, लिस्ट बनाइए जो नेचर का क्रिएशन है और जो ह्यूमन बींग्स का है. रवि, परमजीत, जस्सी, मुस्तफ़ा और आशा were all excited about making the list. Why is our environment changing? आस्क इकबाल ने कहा कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्यों चेंज हो रहा है. इट्स ऑल बिकॉज आवर नीड्स. तो टीचर ने कहा कि हमारी ज़रूरतें के लिए इन्वायरमेंट चेंज किया जा रहा है. दे आर इंक्रीजिंग डे बाई डे. हमारा जो नीड्स है वो दिन के दिन बढ़ता ही जा रहा है. वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉय आवर नेचुरल सराउंडिंग्स. हम अपने सराउंडिंग्स को मॉडिफाई कर रहे हैं और डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. द टीचर रिप्लाइड फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट. यहाँ हमें एनवायरनमेंट का डेफिनेशन भी मिल गया है कि द प्लेस, पीपल, थिंग्स, द नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट. इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फेनोमेना. ये एनवायरनमेंट जो है वो नेचुरल और ह्यूमन मेड है. While the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions existing on the earth. देखिए बायोटिक और एबायोटिक का डेफिनेशन. बायोटिक होता है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स. और एबायोटिक है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग नॉन लिविंग एलिमेंट्स, दैट इज लैंड. बायोटिक है जो लिविंग है और एबायोटिक है जो नॉन लिविंग है. Human environment reveals the activities, creations and interaction among human beings. अब next topic है natural environment.
Land, water, air, plants and animals comprise the natural environment. Land, water, air, plants, animals ये सब natural environment है. You are familiar with the meaning of lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere from your previous class. Class 6 में हमने पढ़ा था lithosphere, biosphere के बारे में. Let us learn some more facts about these domains. लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो लिथोस्फीयर है. इसमें इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स. ये रॉक्स और मिनरल्स से बनता है एंड कवर्ड बाई थिन लेयर ऑफ सॉइल. और ऊपरी सतह है सॉइल का. इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस इसलिए है क्योंकि यहाँ लिथोस्फीयर में माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा ये सभी है. लैंडफॉर्म्स आर फाउंड over the continents and also on the ocean floors में और जो continents है उसमें landforms मिलता है. Lithosphere is the domain that provides us forest, grassland for grazing, land for agriculture and human settlements. Lithosphere हमें क्या प्रोवाइड करता है, क्या देता है? फॉरेस्ट देता है, ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग के लिए कैटल जो ग्रेज करता है तो उसके लिए ग्रासलैंड्स मिलता है. लैंड फॉर एग्रीकल्चर, ह्यूमन सेटलमेंट्स है. इट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ. यहाँ पर बहुत सारे मिनरल का भी सोर्स है. नेक्स्ट है हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रो का मतलब ही होता है वाटर. सो द डोमेन of water is referred to as hydrosphere. It comprises various sources of water and different types of water bodies like rivers, lakes, the seas, oceans, etc. ये सब वाटर बॉडी की पार्ट है. इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. विदाउट वाटर हम लोग रह नहीं सकते, इसलिए वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ. द एटमोसफियर इज़ द thin layer. Next is atmosphere. That atmosphere is a thin layer of air that surrounds the earth. अर्थ के चारों तरफ जो एटमोसफेयर है उसे एयर का जो लेयर है उसको एटमोसफेयर कहते हैं. द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमोसफेयर अराउंड इट. जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का वो एटमोसफेयर को होल्ड करके पकड़े रखा है. इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल रेज. जैसे हार्मफुल रेज अल्ट्रावायलेट रेज है तो हार्मफुल रेज से हमें प्रोटेक्ट करता है. एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन की जो तीव्र जो गर्मी है उससे हमें रक्षा करती है. इट कॉन्सिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेस. एटमोसफेयर में बहुत सारे गैसेस है. हमने लास्ट ईयर में ही पढ़ा था. तो बहुत सारे गैसेस है, डस्ट है, वाटर वेपर है. द चेंजेस इन द एटमोसफेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट. एटमोसफेयर में कोई चेंज होता है तो क्लाइमेट और वेदर में चेंज आता है. प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फेयर. अब बायोस्फेयर क्या है? प्लांट और एनिमल मिलाकर ये बायोस्फेयर बनाता है और द लिविंग वर्ल्ड. इट इज़ ए नैरो जोन ऑफ द अर्थ where लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ. लैंड, वाटर और एयर जब इंटरेक्ट करते हैं और ये लाइफ को सपोर्ट करता है. व्हाट इज़ इकोसिस्टम? What is ecosystem? At an NCC camp that Ravi's class was attending, एक NCC कैंप में रविस का क्लास के क्लासमेट सब अटेंड किए थे. तो जैसे exclaimed, what a heavy downpour, it reminds me of my home in Kerala. हेवी डाउनपोर के देखकर उसको अपने केरला याद आ गया. You should come and see how pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plantations. अब हीरा क्या कहती है? हीरा फ्रॉम जैसलमेर राजस्थान से है. एक्सप्लेन्ड, वी गेट नो रेंस. हमें कोई रेंस होता नहीं है, बारिश बहुत कम होता है. वी सी ओनली कीकर एंड सैंड. कीकर एक पेड़ होता है, कीकर, और हमें सैंड ही नज़र आता है. एज फार एज द आइज कैन सी, बट यू कैन ऑल्सो फाइंड कैमल्स. से रवि ने कहा कि आपको तो कैमल्स भी मिलता होगा. Hira says
Not just camels. If you visit our desert, you will see snakes, lizards and many insects too. अगर desert में आप जाओगे तो वहाँ पर बहुत सारे snakes, सांप, lizards और बहुत सारे insects मिलते हैं. Ravi wondered why do the animals, the vegetation and the way people live वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. क्यों रवि सोचता है कि क्यों एनिमल्स, वेजिटेशन और जो पीपल रहते हैं वैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह. आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर? ओ येस, वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाइड. ऑल प्लांट्स ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन द इमीडिएट सराउंडिंग. जितने भी प्लांट्स है, एनिमल्स है, ह्यूमंस है, सब अपने आसपास पड़ोस की सराउंडिंग्स पर डिपेंड रहता है. ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, इंटरडिपेंडेंट रहते हैं. दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स फॉर्म एन इकोसिस्टम. यही जो रिलेशनशिप है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहना, यही है इकोसिस्टम है. देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डिजर्ट, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशियन एंड even a small pond. इनका भी एक इकोसिस्टम बनता है. रेन फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड में, डिजर्ट में, माउंटेन्स में, लेक, रिवर, ओशियन और इवन स्मॉल पॉन्ड में भी इकोसिस्टम बनता है. ह्यूमन एनवायरनमेंट. ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड. अपनी ज़रूरत के अनुसार ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट करता है एनवायरनमेंट में और उसको मॉडिफाई करता है, उसमें चेंजेस लाता है. अर्ली ह्यूमन्स अडेप्टेड देमसेल्स टू द नेचुरल सराउंडिंग्स. पहले जो प्राचीन ह्यूमंस थे, जैसे आदि मानव थे, वो अपने सराउंडिंग्स में जो नेचुरल जो मिलता था उसी को अडेप्ट कर लेते थे. दे लेड ए सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम. जो आसपास में मिलता था उसी से अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते थे आदिम मानव. विथ टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकेम मोर वेराइट. समय के साथ साथ बहुत कुछ वैरायटी हो गया है. ह्यूमंस लर्न न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज एनवायरनमेंट. ह्यूमंस अभी सीख गए हैं किस तरह से एनवायरनमेंट को यूज़ करें. दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड लीड ए सेटल लाइफ. जो ह्यूमंस है वो क्रॉप्स ग्रो करना सीख गया है, डोमेस्टिकेट करना सीख गया है और एक सेटल लाइफ उसने शुरू कर दिया है. द व्हील वॉज इन्वेंटेड. जब व्हील इन्वेंट हुआ है, सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस, एक्स्ट्रा फूड्स तैयार होने लगा है. बार्टर सिस्टम इमर्ज, ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप्ड. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से बहुत सारा प्रोडक्शन भी बहुत बढ़ गया है. ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर. ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत फास्ट हो गया है. इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन ट्रेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड. जो इंफॉर्मेशन जो है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो भी बहुत फास्ट हो गया है. Have you ever thought why you love eating a juicy watermelon in summer and hot roasted peanuts in winter? देखिए आप जूसी वाटरमेलन को समर में क्यों लेते हैं और हॉट रोस्टेड पीनट्स को भी विंटर में ही क्यों लेते हैं? जूसी वाटरमेलन से क्या होता है, गर्मियों में जो वाटर की कमी होती है हमारे शरीर में तो उसको फुलफ़िल करता है, और जो रोस्टेड पीनट्स है विंटर में, उसे लेने से विंटर में हमारे शरीर को गर्म रखता है. ए परफेक्ट बैलेंस इज़ नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट. एक परफेक्ट बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है. ह्यूमंस मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज़ देयर एनवायरनमेंट इन हारमोनियस वे. तो ह्यूमंस को अच्छी तरह पता होना चाहिए किस तरह हारमोनियस वे में वो एनवायरनमेंट को यूज़ करे. नूरी ए गर्ल Nuri, a girl from Mizoram from Ravi's class, often talks about the lush green surroundings of her place. Seeing Ravi upset at having lost his playground, Ravi को अपसेट देखकर नूरी जो उसकी क्लासमेट है वो अपने जो मिज़ोरम है वहाँ की ग्रीन सराउंडिंग्स को के बारे में बोलती है. Seeing him to visit her home state during द कमिंग वैकेशन. तो नूरी इनवाइट करती है रवि को, जो उसकी होम टाउन है वहाँ पर, होम स्टेट है वहाँ पर आने के लिए. रवि's टीचर आस्क्स द स्टूडेंट्स टू
draw landscape, houses and activities of people and places they visit during the holidays. रवि की टीचर ने जो वो हॉलीडेज़ में जहाँ विज़िट किए हैं वहाँ का ड्राइंग करने के लिए बोलती है, और लैंडस्केप बनाने के लिए, हाउसेस और पीपल जो जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वही बनाने के लिए बोलती है. तो फ्रेंड्स चैप्टर अभी फिनिश हो गया है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो. नेक्स्ट डे आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा. थैंक यू.